नमस्कार और कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 जून 2025। मैं हूं मयूर छान। और मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा। पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में काफ़ी हलचल रही है। जी हाँ। आज हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों और अदालती फैसलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास रहा। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से ही लेते हैं। कड़े कानूनों के दुरुपयोग पर कुछ चिंता जताई गई है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट जैसे जो कड़े कानून है उनके रूटीन में इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। अच्छा। कोर्ट का कहना है कि ये असाधारण कानून है और इनका इस्तेमाल आप समझिए उत्पीड़न के हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। सही। खासकर तब तक जब तक ये साबित न हो जाए कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है। सिर्फ जैसे कोई सांप्रदायिक झड़प हो गई उसमें शामिल होना ही इस एक्ट को लगाने के लिए काफी नहीं है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से काफी अहम है ये। जी। एक और बड़ी खबर, वो जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी जांच समिति की रिपोर्ट। उसमें क्या सामने आया है? जी हाँ, वो जांच समिति की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा वो जो जला हुआ कैश मिला था उसे ठीक से समझा नहीं पाए और उनके स्टाफ ने भी कथित तौर पर उसे हटाने में मदद की। तो रिपोर्ट में कदाचार साबित होने की बात कही गई है और जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव भी है। प्रस्ताव है। हाँ, पर यह ध्यान रखना होगा कि ये बस समिति की रिपोर्ट है। अंतिम निर्णय वो तो पूरी प्रक्रिया के बाद ही होगा। ठीक है, चलिए अब हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक खबर है, किसी वकील को अवमानना का दोषी पाया गया। बिल्कुल, ये मामला भी काफी चर्चा में है। वकील पर आरोप था कि उन्होंने जजों के लिए गुंडा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अरे! तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और वकील को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है और साथ में 3 साल के लिए प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगा दी। 3 साल की रोक प्रैक्टिस पर? जी हाँ, प्रैक्टिस करने पर रोक। कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील का जो माफीनामा था वो वास्तविक नहीं लग रहा था। और इसी तरह का एक और मामला दरभंगा कोर्ट में हुआ। वहां जज ने एक वकील को गलत जानकारी देने पर कोर्ट रूम से ही हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। अच्छा, कोर्ट रूम से ही? हाँ, तो ये दोनों मामले दिखाते हैं कि अदालती कार्यवाही में सत्यनिष्ठा और मर्यादा कितनी जरूरी है। सही कहा, ये घटनाएं वाकई अदालती मर्यादा और वकीलों के आचरण पर ध्यान दिलाती हैं। एक और थोड़ा अलग मामला है, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला है ये। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। बरी कर दिया जी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर ही दोष सिद्धि कन्विक्शन सुरक्षित नहीं मानी जा सकती, खासकर ऐसे गंभीर मामलों में। अच्छा, और सबूत भी चाहिए? हाँ, पुख्ता सहायक सबूतों की जरूरत पर जोर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि सबूतों का मूल्यांकन बहुत सावधानी से होना चाहिए। ये फैसला निश्चित रूप से सबूतों के मूल्यांकन पर बहस छेड़ेगा। खैर, अब जरा उपभोक्ता अधिकारों की बात करें। मुंबई में गुची पर केस हुआ है, ये क्या मामला है? हाँ, ये मामला भी काफी दिलचस्प है। एक वकील हैं, उन्होंने करीब 70,500 रुपए के जूते खरीदे थे गुची से। उनका आरोप है कि जूते में कुछ खराबी थी जिसके कारण वो सार्वजनिक जगह पर गिर गए, तो उन्होंने गुची पर मुकदमा किया है। अच्छा। उपभोक्ता आयोग ने गुची को नोटिस भी जारी कर दिया है। ब्रांड कितना भी बड़ा हो, जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल। और एक और मामला दिल्ली से है। राज्य आयोग ने डॉक्टर लाल पैथलैब्स को गलत टेस्ट रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। हाँ, ये भी सुना था। और 3.5 लाख रुपए के मुआवजे की पुष्टि की है। तो ये मामले दिखाते हैं कि उपभोक्ता अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। सही बात है। और आखिर में कर्नाटक सरकार एक मॉब कंट्रोल बिल ला रही है। जी हाँ, वो जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई थी उसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। हाँ। कर्नाटक सरकार कर्नाटका क्राउड कंट्रोल बिल 2025 लेकर आ रही है। इसका मकसद है कि जो बड़े आयोजन होते हैं, रैलियां होती हैं, यात्राएं, सम्मेलन वगैरह, वहां भीड़ को ठीक से मैनेज किया जा सके ताकि वैसी घटनाएं दोबारा ना हो। बिल्कुल, प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो सके। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ प्रमुख कानूनी सुर्खियां। इन फैसलों और घटनाओं का असर तो दिखेगा ही। निश्चित तौर पर आज की ये खबरें हमें याद दिलाती हैं कि कानून किस तरह हमारे समाज के अलग अलग पहलुओं को छूता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर सार्वजनिक सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों तक। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए शायद छोड़ सकते हैं कि क्या कड़े कानूनों का बार बार इस्तेमाल वाकई न्याय सुनिश्चित करता है या फिर ये नागरिक अधिकारों के लिए एक तरह की चुनौती बन जाता है।
कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा कानूनी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।